हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एसएससी रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का प्रश्न हमारा रहने वाला है, पहला प्रश्न है, भारत का पहला रेल इंजन कहाँ बनाया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, भारत का पहला रेल इंजन चितरंजन में बनाया गया था। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा सी, भारत में रेल सेवा की शुरुआत सन 1853 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत होती है। प्रश्न नंबर 4, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा, प्लासी का युद्ध सन 1757 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, दिशा सूचक यंत्र में कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें लोहा धातु का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 6, सर्वाधिक पवन विद्युत राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, सर्वाधिक पवन विद्युत राज्य तमिलनाडु है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पानी का रासायनिक सूत्र H2O होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, जय जवान जय किसान किसने कहा था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। प्रश्न नंबर 10, किस धातु को क्विक सिल्वर कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पारा धातु को क्विक सिल्वर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया होगा, विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 12, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तक होता है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या है, भारत में 2 सदनों की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भारत में 2 सदनों की व्यवस्था किस देश से ली गई है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ब्रिटेन से ली गई है। प्रश्न 14, किस गैस से पका हुआ फल आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, एथिलीन गैस से पका हुआ फल आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाता है। प्रश्न 15, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। प्रश्न 16, रामचरितमानस किसने लिखा है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा डीएनए की खोज वाटसन क्रिक ने की थी। प्रश्न 18, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है, विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, इससे आपको बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम से रिलेटिव प्रश्न मिलने वाले हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? तो ये समता मंडल में
पाई जाती है? समताप मंडल। प्रश्न नंबर 20 है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, राष्ट्रीय आय की गणना CSO करते हैं। प्रश्न 21, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी होगा। प्रश्न 22, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य जी थे। विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा। प्रश्न 23, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सबसे भारी धातु ऑस्मियम धातु होती है। अगला प्रश्न है, सबसे तेज चलने वाली हवा किसे कहते हैं? तो सबसे तेज जो चलने वाली हवा होती है वो कौन सी हवा होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, टोरनेडो हवा जो होती है वो सबसे तेज चलती है। प्रश्न 25, पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, पंचवर्षीय योजना रूस से ली गई थी। प्रश्न नंबर 26, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहते हैं। प्रश्न नंबर 28, लोकतंत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, लोकतंत्र का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अगला प्रश्न, पानी की सबसे शुद्ध अवस्था क्या है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, पानी की सबसे शुद्ध अवस्था वर्षा जल है। प्रश्न 30, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र क्या है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा, भारत का सबसे लंबा तंत्र नदी गंगा है। अगला प्रश्न है, मक्का की बुआई किस मौसम में होती है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, मक्का की बुआई खरीफ में होती है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर किसे मापता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बैरोमीटर किसे मापता है? तो ये वायु दाब को मापता है। प्रश्न 33 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। प्रश्न 34 देखते हैं, प्रश्न 34 क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होगा। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी, K2 जो है वो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से अधिक होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा CO2। ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है वो CO2 गैस से होता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहते हैं। प्रश्न 38, श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा प्रश्न नंबर 39, RBI की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, RBI की स्थापना सन 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ए, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है।
तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।